हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई स्पेस सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए 90 डेज प्लानर सीरीज का करेंट अफेयर डे 1 को डिस्कस करूंगा। यह जो करेंट अफेयर होगा वह सितंबर, अक्टूबर और नवंबर महीने की करेंट अफेयर से संबंधित यहाँ पर एमसीक्यू आज डिस्कस किए जाएंगे। 17वीं बीपीएससी चूंकि 30 सितंबर को संभावित है, तो एक साल पहले यानी कि सितंबर 2023 से आपको सितंबर 2024 तक पूरे एक साल की घटनाओं को आपको कवर करना होगा। तो आज के एमसीक्यू में सितंबर, अक्टूबर और नवंबर महीने की 2023 की एमसीक्यू को डिस्कस किया जाएगा। आइए हम लोग इसका डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, उद्योग विभाग ने बिहार में बाजार से जुड़े दृष्टिकोण के आधार पर एक प्रमुख बैग क्लस्टर स्थापित किया है। इसे सीएम एमएसएमई क्लस्टर योजना के तहत स्थापित किया गया है, जिसका लक्ष्य प्रति माह लगभग 6,40,000 बैग बनाना है। निम्नलिखित में से किस जिले में उपर्युक्त विकास किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में राज्य का प्रमुख बैग क्लस्टर सेंटर को स्थापित किया गया है। तो एक का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध समाज सुधारक बिंदेश्वर पाठक का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। निम्नलिखित में से कौन से बिंदु उनसे संबंधित हैं? ठीक है, पहला, सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक रहे हैं बिंदेश्वर पाठक, बिल्कुल सही है। देश भर में लगभग 10,000 सार्वजनिक शौचालय इनके द्वारा बनाए गए हैं, यह भी सही है। और यही कारण है कि इन्हें टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है बिंदेश्वर पाठक को। ठीक है, तीसरा, 2016 में गांधी शांति पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया, यह भी सही है। तो बिंदेश्वर पाठक से संबंधित तीनों स्टेटमेंट सही है। तो 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपर्युक्त सभी सत्य हैं। तीसरा, बहुमंजिला आवास योजना आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 का एक हिस्सा है। इसका उद्देश्य बिहार राज्य आवास बोर्ड के द्वारा बहुमंजिला इमारत का निर्माण करना है। निम्नलिखित में से कौन सा सही लाभार्थी हैं? यानी कि बिहार सरकार के जो 7 निश्चय कार्यक्रम हैं, 7 निश्चय कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार राज्य आवास बोर्ड के द्वारा बहुमंजिला इमारत जिन लाभार्थियों को प्रदान किए जाते हैं, उसके लिए क्या शर्त निम्न में से होने चाहिए? तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है, अतिक्रमण विरोधी अभियान से विस्थापित अनुसूचित जाति और जनजाति ये लाभार्थी होने चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 7 निश्चय पार्ट 2 आखिर कौन कौन से हैं, हम लोग एक बार इसे देख लेते हैं। युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, आसान कनेक्टिविटी और सभी के लिए जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं, यह 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत 7 निश्चय। भू विजन एक स्वचालित प्रणाली है जिसे भारत में कृषि क्षेत्र में परिवर्तनकारी बदलाव लाने के लिए लॉन्च किया गया है। भू विजन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी कि भू विजन से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, पहला है, यह एक आईओटी आधारित स्वचालित ड्रोन तकनीक है। देखिए, आईओटी का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, कौन सा कथन सत्य है? दूसरा है ICAR, IIRR और कृषि तंत्र के द्वारा इसका विकास किया गया है। तीसरा है, यह एक पोर्टेबल डिवाइस है जिसे कहीं भी ले जाया जा सकता है और इसे कोई भी संचालित कर सकता है। ठीक है, तो कौन सा कथन सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, यानी कि केवल 2 और 3 सत्य है। आइए यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर सवाल क्या है, यहाँ पर पहला ऑप्शन में था कि यह स्वचालित ड्रोन तकनीक है, तो इसका आंसर यह गलत है। यहाँ पर दिया हुआ है भू विजन एक IoT आधारित स्वचालित मृदा परीक्षण और कृषि विज्ञान परामर्श मंच है। ठीक है, इसे हैदराबाद में अखिल भारतीय समन्वित मसाला अनुसंधान परियोजना के दौरान इसे लॉन्च किया गया है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। यह आसान प्रश्न है, इसे आप लोग मैच करिए। एक जिला एक उत्पाद, इधर सूची 1 है, इधर सूची 2 दिया गया है। ठीक है, तो एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद जो है भारत की विविध शिल्प विरासत को प्रदर्शित करता है। तो एक का हो जाएगा सी। ठीक है, इसके बाद आइए भू विजन, यहाँ पे भू लगा हुआ है यानी कि भूमि मृदा परीक्षण, तो 2 का हो जाएगा बी। ठीक है,
इसके अलावा NCAP यह लॉन्च किया गया है वाहनों की सुरक्षा और गुणवत्ता में सुधार के लिए। तो 4 का आंसर हो जाएगा डी। तो 3 का क्या बचेगा? 3 का बचेगा आपका ए। ठीक है, 3 का ए। तो एक CBAD ऑप्शन नंबर ए में है, तो 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। देखिए यहाँ पर मैच किया हुआ है। अगला, निम्नलिखित विकल्पों पर विचार करें, कौन सा विकल्प गलत है? गलत विकल्प को यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन अगर देखेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट है। गलत कथन पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। बांग्लादेश से सस्ते सक्रिय फार्मास्यूटिकल वस्तुओं की उपलब्धता के कारण फार्मास्यूटिकल उद्योग आयात पर बहुत अधिक निर्भर करता है। यह जो स्टेटमेंट है वह गलत है। आइए ऑप्शन देखते हैं इसका। सक्रिय फार्मास्यूटिकल वस्तु दवा में जैविक रूप से सक्रिय घटक होते हैं जो इसके चिकित्सीय प्रभावों के लिए जिम्मेवार होते हैं। वे प्रमुख अवयव हैं जो किसी विशेष चिकित्सा स्थिति के उपचार में दवा को प्रभावी बनाते हैं। सक्रिय फार्मास्यूटिकल अवयव जिन्हें बल्क ड्रग्स भी कहा जाता है, चीन का हुबेई प्रांत इसका एक महत्वपूर्ण केंद्र है और भारतीय दवा उद्योग चीन से आयात पर निर्भर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 तो करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर दिया गया कि बांग्लादेश से आयात पर निर्भर है। तो भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग जो है वह बांग्लादेश से नहीं बल्कि चीन के आयात पर निर्भर है। ठीक है, तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, जो कि इनकरेक्ट है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें और गलत युग्म को बताना है। अन्वेष उत्सव एशिया का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मेलन, सत्य है। एशिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर आयोजित भूमि कला प्रदर्शनी, सत्य है। बिहार का मरचा चावल 2023 में GI टैग मिला, सत्य है। सोनपुर पशु मेला विश्व का सबसे बड़ा सोनपुर, देखिए यह विश्व का नहीं एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है सोनपुर मेला। ठीक है, तो यह इनकरेक्ट है, तो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। केरल विधानसभा ने राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव पारित किया है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपयुक्त प्रावधान से संबंधित है? यानी कि विधानसभा के द्वारा अपने राज्य का नाम बदलने के लिए किस आर्टिकल के तहत इसका प्रावधान किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आर्टिकल 3, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। देखिए आर्टिकल 2 संग्रह क्षेत्र से संबंधित है, आर्टिकल 1 संग्रह क्षेत्र से संबंधित है, आर्टिकल 2 नए राज्यों का निर्माण या स्थापना की चर्चा करता है, नए राज्यों के निर्माण या स्थापना। आर्टिकल 3 है इसके नाम परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन, 2 राज्यों को एक में मर्ज कर देना, एक राज्य को एक से अधिक भागों में विभाजित कर देना, ये सभी आर्टिकल 3 से संबंधित है। तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने मातंगनी हाजरा और कनकलता बरुआ को श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये दोनों निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो ये दोनों स्वतंत्रता सेनानी हैं। 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। मातंगनी हाजरा गांधी बुरी के नाम से जानी जाती थी, यानी कि वृद्ध गांधीवादी महिला। इन्होंने 1930 में डांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक मार्च का नेतृत्व करते हुए ब्रिटिश गोलियों के शिकार हो गई और इसके कारण इनकी डेथ हो गई। वहीं अगर कनकलता बरुआ की हम लोग चर्चा करें तो भारत छोड़ो आंदोलन के सबसे कम उम्र के शहीदों में से एक माना जाता है कनकलता बरुआ। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक स्वतंत्रता सेनानी। यूनिटी मॉल एक जिला एक उत्पाद, GI उत्पाद, हस्तशिल्प उत्पाद और अन्य स्थानीय उत्पादों के प्रचार और बिक्री के लिए वन स्टॉप मार्केट प्लेस है। प्रश्न यह है कि भारत का पहला यूनिटी मॉल निम्नलिखित में से किस स्थान पर बनाया गया है? तो भारत का पहला यूनिटी मॉल उज्जैन में बनाया गया। 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। GI या भौगोलिक संकेत एक नाम या चिन्ह है जो कुछ उत्पादों को दिया जाता है जो किसी क्षेत्र, शहर या देश जैसे विशिष्ट भौगोलिक स्थान या उत्पत्ति से संबंधित हैं। GI उत्पाद से संबंधित निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करें और कितने युग्म सही सुमेलित हैं। इनमें से कितने युग्म सही सुमेलित हैं यह बताना है। पहला है नाथ द्वारा पिछवाई चित्रकला, यह राजस्थान, सत्य है। मुस्क बुद्धजी चावल और चिकारी लकड़ी शिल्प, यह गोवा नहीं बल्कि कश्मीर। ठीक है, तो यह गलत है। संत सिराचो भेंडो यह गोवा, इसके लिए गोवा को GI टैग मिला। ठीक है, तो यह गलत है। मरचा चावल बिहार, सत्य है। तो कितने युग्म सुमेलित हैं? तो इनमें 4 में से 2 युग्म सुमेलित हैं, तो आंसर हो जाएगा बी।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कर और गलत कथन को चिन्हित करना है। ठीक है, तो देखेंगे कि पहला 3D मुद्रित डाकघर बेंगलुरु में सत्य है। पहली रात्रि स्ट्रीट रेसिंग चेन्नई तमिलनाडु में स्थापित की जाएगी, यह भी सत्य है। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा, यह भी सत्य है। लेकिन भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन संबंधी उद्योग जो है वह गुजरात में नहीं बल्कि झारखंड पूर्वी सिंहभूम में स्थापित किया जाएगा। तो 12 का जो गलत होगा वह आंसर इसका डी यानी कि यह सही होगा आंसर। गड्डा ब्राह्मण, कोली, पट्टारी जनजाति और पहाड़ी जातीय समुदाय 4 समुदाय हैं जिन्हें अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया जाना है। ये निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। और ये जो जनजातियां हैं, गड्डा ब्राह्मण, कोली हो गया, पट्टारी जनजाति है, पहाड़ी जातीय समूह, ये सब जो जनजातियां हैं वे सभी जम्मू कश्मीर से संबंधित हैं। 13 का आंसर हो जाएगा डी। समुद्रयान परियोजना बहुत महत्वपूर्ण है। समुद्रयान परियोजना से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन को बताना है। समुद्रयान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा भेजा जाने वाला भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन है। बिल्कुल सत्य है। और इसमें 3 सदस्यीय टीम होगी, 3 मेंबर होंगे। पनडुब्बी के माध्यम से 8000 मीटर की गहराई में भेजा जाना गलत है। 8000 नहीं बल्कि इसकी 6000 मीटर तक इसकी गहराई में भेजा जाना है। चाइना में देखेंगे तो 11 किलोमीटर तक वो अंदर चले गए हैं, लेकिन भारत में इसका लक्ष्य फिलहाल 6000 मीटर या 6 किलोमीटर रखा गया है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो कौन सा सत्य है? ऑप्शन ए सत्य है, 14 का आंसर ए। नमो 108 एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धि है। अब बताना है कि नमो 108 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ठीक है, कुल मिलाकर यही प्रश्न है कि नमो 108 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा ए। 108 पंखुड़ियों वाला कमल का एक उन्नत प्रकार है जिसका नाम दिया गया है नमो 108। ठीक है, तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। धार्मिक तीर्थ यात्रा में क्षेत्रीय संबंधों को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने की क्षमता है। वर्ष का धार्मिक पर्यटन गंतव्य पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह पुरस्कार बिहार को मिला है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। आइए ब्रिक्स से संबंधित सत्य स्टेटमेंट को चूज करना है। कौन कौन सा स्टेटमेंट सत्य है ब्रिक्स से संबंधित? ठीक है, ब्रिक्स विश्व की अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के एक समूह का संक्षिप्त नाम है जिसमें ब्राजील, रसिया, भारत, कनाडा और दक्षिण अफ्रीका है। गलत है। ब्रिक्स BRICS, B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना नॉट कनाडा और S फॉर साउथ अफ्रीका। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा, फोर्टालेजा घोषणा पत्र ब्रिक्स राष्ट्रों से संबंधित है। सत्य है। 13वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित हुई, यह भी सत्य है। ठीक है, तो दूसरा और तीसरा सत्य है, पहला गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा 17 का बी। देखिए, फोर्टालेजा जो घोषणा पत्र है वह ब्रिक्स देशों से संबंधित है। 2014 में फोर्टालेजा यानी कि ब्राजील में 6ठा ब्रिक्स समिट यहीं पर आयोजित हुआ था। ठीक है, तो इसीलिए फोर्टालेजा घोषणा पत्र जो है वह ब्रिक्स से ही संबंधित है। अगला है मचैल माता मंदिर, देवी दुर्गा की एक मंदिर है। तीर्थ स्थल मचैल माता यात्रा का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है और यह देश भर के भक्तों के लिए तीर्थ यात्रा का एक प्रिय स्थान है। बताइए मचैल माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में स्थित है। और वार्षिक मचैल माता यात्रा दिव्यता और आध्यात्मिकता की भावना का प्रतीक है और उत्तरी भारत की सबसे प्रसिद्ध तीर्थ यात्राओं में से एक माना जाता है। 18 का आंसर हो जाएगा ए। भारतीय छात्र विदेशों में उच्च शिक्षा के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक हैं। किस देश ने हाल ही में 2030 तक 30,000 भारतीय छात्रों को प्रवेश देने का लक्ष्य रखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि फ्रांस। 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति यहाँ के चीफ गेस्ट हैं। तो उस समय 75वें गणतंत्र दिवस से पूर्व द्विपक्षीय वार्ता के दौरान रूस के फ्रांस के राष्ट्रपति के द्वारा यह घोषणा की गई थी। ठीक है, तो 19 का आंसर सी यानी कि फ्रांस।
भारत का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र, बहुत आसान प्रश्न है। भारत का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र बापू परीक्षा परिसर। एक समय में इसमें 16,660 अभ्यर्थी यहाँ पर बैठकर एक बार में परीक्षा दे सकते हैं। कहाँ पर स्थित है? तो यह बिहार में स्थित है, पटना में। ठीक है, तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि और बिहार सरकार हर एक जिले में एक ऐसा परीक्षा सेंटर स्थापित करने की दिशा में काम करे जहाँ पर एक ही बिल्डिंग के अंतर्गत लगभग 10,000 के आसपास अभ्यर्थी वहाँ पर बैठकर परीक्षा दे सकते हैं। ठीक है, तो 20 का आंसर हो जाएगा ए। भारत ने एक अन्य देश के साथ मिलकर बारबाडोस नट के बीजों से बायोडीजल के उत्पादन को बेहतर बनाने की विधि विकसित की है। निम्नलिखित में से वो कौन सा साझेदार देश है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि रसिया। किस राज्य ने हाल ही में जरूरतमंदों और पात्र लोगों तक सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री कमांड सेंटर का उद्घाटन किया है? तो मुख्यमंत्री कमांड सेंटर का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। इस राज्य सरकार ने 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने के लिए एक विजन दस्तावेज जारी किया है। इसी राज्य ने अबुआ आवास योजना की भी घोषणा की है। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो अबुआ आवास योजना जो है वह झारखंड से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। यहां पर विचार करना है कथन और कारण। ठीक है, कथन ए, अर्थ ओवरशूट दिवस को 30 दिसंबर 1970 को मान्यता दी गई थी और 2018 में यह अपनी सबसे प्रारंभिक तिथि 25 जुलाई को पहुंच गया। ठीक है, यह कथन सत्य है। और मानवता प्रकृति के नवीकरणीय संसाधनों को आधे वर्ष में समाप्त कर रही है, जिससे शेष समय के लिए हम पारिस्थितिकी घाटे में रह जाते हैं। यह भी सत्य है। तो कथन ए और आर दोनों सत्य है और आर एक का सही स्पष्टीकरण है। 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। मिकोको पामेजा पहल एक छोटे पैमाने की कार्बन ऑफसेट सुविधा है जिसका उद्देश्य संरक्षण गतिविधियों, जागरूकता निर्माण और कार्बन क्रेडिट की बिक्री को बढ़ावा देना है। बताइए मिकोको पामोजा पहल किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मैंग्रोव से संबंधित है। दक्षिण केन्या की गाजी खाड़ी में मिकोको पामोजा पहल मैंग्रोव वनों को वैश्विक कार्बन बाजार से जोड़ने वाली दुनिया की पहली संरक्षण योजना है। बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। 25 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मैंग्रोव से संबंधित है। अगला इसे मैच करना है। एक तरफ है सूची 1 दिया गया और दूसरी तरफ है सूची 2 दिया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, कुछ जो जिसके बारे में ज़्यादा जानकारी हो उसे पहले आप लोग मैच कर लें। जैसे फुकुशिमा बहुत आसान प्रश्न है। फुकुशिमा परमाणु ऊर्जा संयंत्र से संबंधित है। 5 का क्या हो जाएगा? 5 का आंसर हो जाएगा डी। अब 5 का डी सिर्फ एक ही में है। जापान का फुकुशिमा आपको याद होगा। ठीक है, तो एक ही में है 5 का डी, तो स्वाभाविक है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। लेकिन और भी हम लोग को मैच कर लेना है। एरिसा क्या है? एरिसा नया कोविड-19 वेरिएंट है, तो 1 का बी हो जाएगा। HLD6 क्या है? नई मानव वंशावली है, 2 का सी हो जाएगा। जुजुर्वे क्या है? प्रसवोत्तर गोली है, तो 3 का ए हो जाएगा। और फुजीवारा क्या है? चक्रवात घटना है, तो 4 का ई हो जाएगा। ठीक है, तो 26 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, गलत कथन को हमको बताना है। तो इसमें देखेंगे, पहला स्टेटमेंट, विश्व का सबसे बड़ा पवन टरबाइन चाणक्य के द्वारा स्थापित किया गया, सत्य है। लूनर जो है, लूनर कार्यक्रम का उद्देश्य है चंद्रमा पर डिजिटल कला का संग्रह भेजना, यह भी सत्य है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य बनाने के विचार के खिलाफ विदेशी देशों का संगठन है। देखिए, यह प्रश्न ही अधूरा है। ठीक है, ऑप्शन पूरा यह नहीं हो पा रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है। समोसा कॉकस समूह है अमेरिकी कांग्रेस में भारतीय मूल के अमेरिकी लोगों का एक अनौपचारिक समूह है। ठीक है, प्रश्न इनका अधूरा है। ऑप्शन नंबर सी अधूरा दिया गया है। ठीक है, विस्टा एयर इंडिया का नया लोगो, यह तो सत्य है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी अधूरा है और आंसर सी दिया है, यानी कि आंसर यही होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन ही इसका अधूरा दिया गया है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें, कितने युग्म सही सुमेलित हैं? कितने युग्म सही सुमेलित हैं, इसे आपको बताना है। पहला, फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 का विजेता इंग्लैंड, गलत है। विजेता स्पेन।
और उप विजेता इंग्लैंड। समझ गए होंगे। पहला असत्य। फीडे विश्व कप विजेता मैग्नस कार्लसन, सत्य है। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 यह जापान जीता, गलत है, यह हो जाएगा भारत। ठीक है। और इसके बाद अगर देखा जाए तो एसीसी पुरुष इमर्जिंग टीम एशिया कप 2023 विजेता पाकिस्तान, ये सत्य है। ठीक है। तो कितने युग्म सही सुमेलित हैं? तो केवल 2 सही सुमेलित हैं और 2 सही सुमेलित नहीं हैं। कौन कौन 2 सही सुमेलित हैं? 2 और 4 तो सही सुमेलित हैं, लेकिन 1 और 3 सही सुमेलित नहीं है। तो 28 का आंसर बी। देखिए यहाँ पर दिया गया है। ठीक है। हरमनप्रीत कौर को बांग्लादेश के खिलाफ संबंधित खेल की आचार संहिता के उल्लंघन के कारण 2 मैचों के लिए निलंबित कर दिया गया था। हरमनप्रीत कौर किस खेल से संबंधित है? स्वाभाविक है, क्रिकेट से संबंधित है। 29 का आंसर हो जाएगा सी। ये नोबेल पुरस्कार 2023 से संबंधित है। ठीक है। और इसे बताना है कि मेडिसिन के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला है या नहीं, भौतिकी के क्षेत्र में यहाँ पर तीनों को मिला है या नहीं, रसायन विज्ञान में इन तीनों को मिला है या नहीं, और नोबेल में नरगिस मोहम्मदी को मिला है या नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। ठीक है। तो अगर इसका देखा जाए तो नोबेल शांति पुरस्कार जो है नरगिस मोहम्मदी को तो नोबेल शांति पुरस्कार मिला है, यह बिल्कुल सत्य है। ठीक है। और भौतिकी का भी देखा जाए तो ये तीनों का मिला हुआ, यह भी सत्य है। बाकी जो है मेडिसिन और रसायन ये गलत हैं। ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, क्योंकि नोबेल पुरस्कार जब 3 को स्कॉलर को मिलता है तो हर एक का नाम याद रखना थोड़ा संभव नहीं होता है। ठीक है। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आप लोग इसे देख लेंगे। एशियाई खेल 2023 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। भारत ने 107 पदक जीते, सत्य है। एथलेटिक्स में सबसे अधिक पदक जीता गया, सही है। एशियाई खेल 2023 में 2 नए खेलों की शुरुआत हुई, ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांसिंग, यह भी सत्य है। तो कितने कथन सत्य हैं? तीनों कथन सत्य हैं। 31 का आंसर सी। बिहार सरकार ने पुनौरा धाम मंदिर को विकसित करने की मंजूरी दी है। निम्नलिखित में से किस जिले में पुनौरा धाम मंदिर अवस्थित है? तो सीतामढ़ी में है पुनौरा धाम मंदिर। ठीक है। इसके लिए 72 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है इसके पुनर्निर्माण के लिए। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। पुनौरा धाम ऐसा माना जाता है कि सीतामढ़ी के पुनौरा गांव में ऐसी मान्यता है कि माता सीता का जन्म यहीं पर हुआ था। ठीक है। तो 32 का आंसर हो जाएगा ए, पुनौरा धाम सीतामढ़ी। बिहार सरकार के द्वारा 2016 में मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना शुरू की गई थी, जिसके तहत अधिकतम 2 वर्षों के लिए 1000 प्रति माह प्रोवाइड किए जाते थे। इसका सही लाभार्थी कौन है? तो बेरोजगार युवा बेरोजगारों की यह राशि दी जाती थी बेरोजगारी भत्ते के रूप में प्रति महीने 1000 रुपये 2 साल तक। 33 का आंसर हो जाएगा बी। इस स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना। ठीक है। पटना के पाटलिपुत्र निवासी सायश कपूर को टाइम मैगजीन की शीर्ष 100 लोगों की सूची में शामिल किया गया है। उन्हें यह सम्मान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रदान किया गया है? तो यह जो अवार्ड है वह कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई के क्षेत्र में इन्हें यह सम्मान दिया गया है। ठीक है। तो 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। आयुष्मान भारत, इससे संबंधित सवाल को देखना है यहाँ पर। ठीक है। तो आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है जो माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए प्रतिवर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का कवरेज प्रदान करती है। हालांकि अगले बजट में संभावित है कि इसे 10 लाख रुपए कवरेज कर दिया जाएगा। ठीक है। अभी ऐसी बातचीत चल रही है। तो इसके बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, अगर सत्य स्टेटमेंट को यहाँ पर देखा जाए तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट जो है पूरी तरीके से सत्य है, लेकिन तीसरा स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर लिखा गया है कि नीति आयोग ने हाल ही में आरोग्य आयुष्मान भारत योजना के 5 वर्ष और आयुष्मान भारत डिजिटल योजना के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मंथन का आयोजन किया जाएगा। यह गलत है। नीति आयोग नहीं बल्कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। तो तीसरा गलत है, 1 और 2 सत्य है। 35 का आंसर सी। यहां पर इसको मैच करना है। ठीक है। मैच करिए, आसान है। इंद्रजाल, आपने नाम सुना होगा इंद्रजाल, बहुत आसान है। इंद्रजाल ड्रोन रोधी प्रणाली है। ठीक है। 3 का हो जाएगा ए।
ठीक है, 3 का ए। अब बच गया ई मुलाकात, तो ई मुलाकात किससे मुलाकात किया जाएगा? कैदियों से मुलाकात। 2 का बी, 2 का बी 3 का ए, कितने में है? 2 का बी 3 का ए, सिर्फ एक में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, और मैच कर लीजिए। न्यूरालिंक क्या है? चुप डिवाइस सर्जिकल प्रविष्टि, 4 का डी हो गया। और गुजरात घोषणा पत्र स्वास्थ्य से संबंधित है, 1 का सी हो गया। तो 36 का करेक्ट आंसर ए। 20वीं शताब्दी के अंत में भारत ने तकनीकी क्रांति देखी, जिसमें कई स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन गए हैं। यूनिकॉर्न के बारे में निम्नलिखित में से सत्य कौन सा कथन गलत है? यूनिकॉर्न के बारे में गलत कथन को चूज करना है। ठीक है, गलत कथन को छांटना है। पहला, यूनिकॉर्न कोई भी निजी स्वामित्व वाली कंपनी होती है जिसका बाजार पूंजीकरण $1 मिलियन से अधिक हो। गलत है। यूनिकॉर्न का मतलब होता है $1 बिलियन। ठीक है, जब यूनिकॉर्न की संख्या की बात आती है तो भारत तीसरे नंबर पे है, अमेरिका और चाइना के बाद सत्य है। जेप्टो 2023 का पहला यूनिकॉर्न बन गया, यह भी सत्य है। ठीक है, तो कौन सा कथन यहाँ पे, कौन सा कथन गलत कह रहा है? तो इसका पहला कथन गलत है केवल, लेकिन ऑप्शन यहाँ गलत। अच्छा, आंसर देखते हैं। पहला गलत है, दूसरा और तीसरा सत्य है स्टेटमेंट। ठीक है, तो कौन सा कथन गलत है? इसका आंसर देखिए, आंसर में दिया गया है यहाँ पे कि 1 गलत है, वो तो हमने भी बताया, और 2 और 3 सत्य है, यह भी ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन गलत हैं। 1 गलत है तो केवल 1 किसी में है नहीं। ठीक है, तो यह गलत है। कुल मिलाकर आप याद जानिए कि पहला गलत है, यहाँ पे $1 बिलियन होना चाहिए। दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सत्य है। बहुत सारे सवाल इसमें गलत हैं, थोड़ा सा सावधानी बरतना पड़ेगा इसे सॉल्व करने के पहले। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व ने पुस्तक फायर ऑन द गंगेज लाइफ अमंग द डेड इन बनारस लिखी है? तो राधिका अयंगर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, कौन सा पहला राज्य है जिसने प्रतिकूल मौसम के कारण फसल खराब होने की स्थिति में अपने किसानों को राहत प्रदान करने के लिए अपनी फसल बीमा योजना शुरू की है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बिहार। अभी हमने कुछ दिन पहले बिहार की स्कीम को डिस्कस किया था, उसमें यह हमने डिस्कस किया था फसल बीमा योजना के बारे में कि अगर 20% तक फसल हानि होती है तो 7500 रुपये प्रति हेक्टेयर दिया जाएगा, और 20% से अधिक फसल हानि होती है तो 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर दिया जाएगा। आंसर हो जाएगा डी। यह हमने आप सभी को बताया था। पंजाब के मुख्यमंत्री के द्वारा 21 बहादुर सिख योद्धाओं की शहादत को सम्मान देने के लिए सितंबर 2023 में फिरोजपुर में एक स्मारक की आधारशिला रखी गई है। इन योद्धाओं ने कौन सी लड़ाई लड़ी थी? तो सारागढ़ की लड़ाई लड़ी थी। सारागढ़ की लड़ाई जो है वह 12 सितंबर 1897 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सारागढ़ की लड़ाई। ओंकारेश्वर में एमपी के सीएम शिवराज चौहान ने आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। आदि शंकराचार्य ने भारत के 4 कोनों पर 4 मठ स्थापित किए हैं। कौन कौन से राज्य में चारों मठ हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड, उड़ीसा, कर्नाटक, गुजरात। देखिए, गुजरात के द्वारका में उन्होंने स्थापित किया, द्वारका। ठीक है, कर्नाटक का अगर आप लोग देखेंगे तो श्रृंगेरी में, उड़ीसा का देखेंगे आप लोग तो पुरी में, और उत्तराखंड का बद्रीनाथ। ये 4 मठ हैं जो शंकराचार्य के द्वारा स्थापित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसको यहाँ पर मैच करना है, नई नियुक्तियों से संबंधित है। ठीक है, तो नियुक्तियों से यहाँ पर मैच करना है। तो आर माधवन है, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान का अध्यक्ष है। ठीक है, आर माधवन। शेफाली बी शर्मा पीआईबी के नए महानिदेशक बने। तो 1 का ए, 2 का सी, 1 का ए और 2 का सी। ठीक है, 3 का हो जाएगा प्रकाश श्रीवास्तव, एनजीटी के नए अध्यक्ष बने हैं प्रकाश श्रीवास्तव। 3 का आंसर बी। 4 का हो जाएगा डी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। ग्रीन हाइड्रोजन नवीकरणीय बिजली का उपयोग करके पानी के इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा उत्पादित हाइड्रोजन है। किस आईआईटी ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन को अधिक कुशल, लागत प्रभावी और स्केलेबल बनाने की दिशा में तकनीकी प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए HSBC के साथ हाथ मिलाया है? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि आईआईटी बॉम्बे। आत्मसम्मान विवाह कानून ब्राह्मणवादी रीति रिवाजों, जातिगत सजातीय विवाह, धार्मिक प्रतिबंधों और लिंग मानदंडों की अवहेलना करता है।
निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने वकीलों को अपनी व्यक्तिगत क्षमता में आत्मसम्मान विवाह कराने की अनुमति दी है? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि तमिलनाडु। देखिए आपने हिस्ट्री अगर पढ़ा होगा, मॉडर्न हिस्ट्री, तो वहाँ भी आपने पढ़ा होगा आत्मसम्मान आंदोलन एक सामाजिक आंदोलन था जो 1925 ईस्वी में तमिलनाडु में ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा शुरू किया गया था, जिन्हें पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आत्मसम्मान आंदोलन या आत्मसम्मान विवाह, तमिलनाडु। 44 का आंसर सी। स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत सितंबर 2023 में चौथे भारत स्मार्ट सिटीज पुरस्कार प्रतियोगिता 2022 का आयोजन किया गया है। इसके बारे में कथन पर विचार करें, कौन सा कथन गलत है, गलत कथन आपको बताना है। ठीक है, तो पहला यहाँ पर है इंदौर को राष्ट्रीय स्मार्ट सिटीज पुरस्कार प्रथम श्रेणी प्राप्त हुआ, सत्य है। चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश और शासन श्रेणी के अंतर्गत यह पुरस्कार मिला है, यह भी सत्य है। और स्मार्ट सिटी वाटर में राजकोट को प्रथम स्थान मिला है, यह गलत है। वाटर में देखा जाए तो पहला स्थान भी इंदौर को ही प्राप्त हुआ है। तो कौन सा कथन गलत है? केवल 3 गलत है, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आइए थोड़ा सा अवार्ड देख लेते हैं। राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार इंदौर पहले स्थान पर, सूरत द्वितीय, आगरा तृतीय। ठीक है, राज्य में अगर देखा जाए तो एमपी, तमिलनाडु, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ठीक है, यूटी में देखा जाए तो चंडीगढ़, जल में देखा जाए इंदौर और आगरा, शासन में देखा जाए तो चंडीगढ़ पहले नंबर पे, अभिनव विचार पुरस्कार है हुबली धारवाड़ कर्नाटक में, ये इनको अवार्ड मिला पहला। ठीक है, बिहार के 2 किसान समूहों को सितंबर 2023 में नई दिल्ली में किसान अधिकारों पर प्रथम वैश्विक संगोष्ठी में 10-10 लाख रुपए देने का और 10-10 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया है। ये किसान किस कृषि उत्पाद से संबंधित हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी। देखिए यहाँ पे डी होना चाहिए था। ठीक है, लीची और कतरनी चावल। ठीक है, 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। कतरनी चावल भागलपुर के कतरनी चावल उत्पादक समूहों को दिया गया है। ठीक है, और लीची किसान उत्पादक समूहों को यह अवार्ड दिया गया है। डीआरडीओ भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन एक प्रमुख एजेंसी है जिसका कार्य सैन्य अनुसंधान और विकास करना है। डीआरडीओ की भूमिका की समीक्षा और उसे पुनः परिभाषित करने के लिए गठित 9 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा के विजय राघवन इसके अध्यक्ष थे। 47 का आंसर हो जाएगा ए। के विजय राघवन हाल ही में गठित 9 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष हैं जिसका उद्देश्य डीआरडीओ की भूमिका की समीक्षा करना और पुनः परिभाषित करना है। 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। छत्रपति शिवाजी महाराज एक भारतीय शासक और भोंसले राजवंश के सदस्य थे जिन्होंने बीजापुर की गिरती हुई आदिलशाही सल्तनत से अपना स्वतंत्र राज्य बनाया था। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मॉरिशस के महाराष्ट्र भवन में शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया है। 48 का आंसर हो जाएगा ए, मॉरिशस। स्मारक टिकट एक डाक टिकट होता है जिसे अक्सर किसी स्थान, घटना, व्यक्ति या वस्तु के सम्मान में जारी किया जाता है। हाल ही में हमारी माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दादी प्रकाश मणि की याद में एक डाक टिकट जारी किया है। यह वह किस संगठन से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ब्रह्म कुमारी संगठन। यह एक ब्रह्म कुमारी संगठन जो है एक आध्यात्मिक आंदोलन है जो 1930 के दशक में हैदराबाद सिंध में शुरू हुआ था। ठीक है, दादी प्रकाश मणि प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की दूसरी प्रशासनिक प्रमुख थी। 49 का करेक्ट आंसर बी। 48 अफ्रीकी देशों ने महाद्वीप में मानव गतिशीलता और जलवायु परिवर्तन के संबंध को संबोधित करने के लिए प्रवासन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर घोषणा को अपनाने पर सहमति व्यक्त की। ठीक है, उपयुक्त कथनों में से निम्नलिखित में से किस घोषणा को संबोधित किया गया है? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कंपाला। ठीक है, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा पहला राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला राष्ट्रीय किसान क्रेडिट कार्ड सम्मेलन मुंबई में इसका आयोजन किया गया। 51 का आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न आसान है। R21 मैट्रिक्स एम RTS AS01E 2025 किसके अंतर्गत आता है? तो ऐसा मलेरिया का वैक्सीन है R21। ठीक है, R21 क्या है? मलेरिया का वैक्सीन है। तो 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी।
जल जीवन हरियाली मिशन के बारे में विचार करना है। कौन सा कथन सत्य है? जल जीवन हरियाली से संबंधित कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। जल जीवन हरियाली मिशन का उद्देश्य नर्सरी बनाना और पेड़ों का सघन रोपण, वैकल्पिक फसल, ड्रिप सिंचाई, जैविक खेती आदि के उपयोग को बढ़ावा देना है। सत्य है। मिशन का लोगो है हमारी भूमि हमारा भविष्य। हमारी भूमि हमारा भविष्य यह जल जीवन मिशन का लोगो नहीं है, बल्कि जल जीवन मिशन का लोगो है जल जीवन और हरियाली तभी होगी खुशहाली, या जल जीवन और हरियाली तभी होगी समृद्धि। तो 53 का कौन सा कथन सत्य है? तो पहला सत्य है, दूसरा असत्य है। आंसर हो जाएगा ए। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के बारे में विचार करें। कौन सा प्रावधान मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के दायरे में आता है? तो इसके तहत कुल लागत का 50% ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा और कुल राशि का 50% अनुदान के रूप में दिया जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट सत्य हैं। 54 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। देखिए यहाँ पर दिया गया है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। कई बार हमने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को बताया है और बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को ध्यान में रखेंगे और याद रखेंगे इसके महत्वपूर्ण प्रोविजंस को। उभरती प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग के लिए किस योजना को ई गवर्नेंस 2023 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि स्वामित्व योजना, जिसका उद्देश्य गांव का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी का मानचित्रण करना है। 55 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, पहलों और संबंधित राज्यों के संबंध में निम्न युग्मों पर विचार करें। ठीक है, पहला, गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्यक्रम असम, गलत है, केरला। भारत का पहला सौर छत साइकिलिंग ट्रैक हेल्थवे, हैदराबाद, सत्य है। राज्य के पश्मीना शिल्प, पश्मीना कहां पर? जम्मू कश्मीर में, सत्य है। मुख्यमंत्री सुख आश्रय, हिमाचल प्रदेश, सत्य है। मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना, या असम में। ठीक है, तो कितने युग्म सही सुमेलित हैं? तो 3 युग्म सही सुमेलित हैं, 2, 3 और 4। बाकी 1 और 5 गलत है। इनमें से 5 में से 3 युग्म सही सुमेलित है। 56 का आंसर हो जाएगा बी। पीएम श्री स्कूल के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सत्य है, इसे बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 देखेंगे, वह सत्य है। सितंबर 2022 में इसकी शुरुआत की गई, सत्य है। केंद्र प्रायोजित योजना है, यह सत्य है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे कि इसका उद्देश्य जनजातीय समुदाय और ट्रांसजेंडर बच्चों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है, यह सत्य नहीं है। क्योंकि इसका उद्देश्य अगर आप देखेंगे कि जो मौजूदा स्कूल है उसकी पुनर्संरचना, उसके तहत जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कतें हैं उसको सुधार करना है। मौजूदा सरकारी स्कूलों को मॉडल स्कूल में बदलना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो दूसरा गलत है, पहला और तीसरा सत्य है। विश्व सफेद छड़ी दिवस हर साल 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन निम्नलिखित में से किस प्रावधान के महत्व पर जोर देता है? तो छड़ी दिवस है विकलांग व्यक्तियों के लिए। सफेद छड़ी एक महत्वपूर्ण गतिशीलता उपकरण और स्वतंत्रता का प्रतीक है। 58 का करेक्ट आंसर ए। कथन ए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10 अक्टूबर 2023 को भीम संसद रथों को हरी झंडी दिखाई। ठीक है, यह सत्य है। दूसरा, बिहार जाति सर्वेक्षण में पाया गया है कि पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग राज्य की कुल आबादी का 63% है, यह भी सत्य है। दोनों कथन सत्य है, लेकिन दोनों अलग अलग हैं, एक दूसरे से संबंधित नहीं है। तो आंसर हो जाएगा बी। ए और आर दोनों सत्य हैं, पर आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। इंडिया स्किल्स 2023-24 एक कौशल विकास प्रतियोगिता है जिसका उद्देश्य व्यक्तियों के कौशल को बढ़ावा देना है। भारत ने विश्व कौशल 2022 प्रतियोगिता में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो भारत ने इसमें 11वां स्थान प्राप्त किया है। आंसर हो जाएगा 60 का ए। एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व का 28 सितंबर 2023 को चेन्नई में 98 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उन्हें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा आर्थिक पारिस्थितिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। उन्हें 1971 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार और 86 में अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब बताइए कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व की इनकी विशेषताएं हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एम.एस. स्वामीनाथन। ये सारे जो परिचय दिया गया है वे एम.एस. स्वामीनाथन का जीवन परिचय है। इसका आंसर 61 का हो जाएगा ए। पंजाब 2024 से
पूसा 44 धान किस्म की खेती पर प्रतिबंध लगाएगा। ठीक है, यानी कि पंजाब 2024 से पूसा 44 धान की जो किस्म है उस पर बैन लगाएगा। ठीक है, तो उपर्युक्त निर्णय के लिए निम्नलिखित कथनों पर उचित कारण के रूप में विचार करें, यानी कि क्यों बैन करने का निर्णय लिया गया है। तो बैन क्यों करने का निर्णय लिया गया है, इसका आंसर है डी, प्रति एकड़ लगभग 50 से 60 क्विंटल उपज। यह गलत है। ठीक है, इसका आंसर देखिए क्या है, पूसा 44 धान की एक किस्म है। यह उच्च उपज देने वाली किस्म राज्य के कुल धान की खेती के 70 से 80% क्षेत्र को कवर करती है। ठीक है, यह अन्य किस्मों की तुलना में प्रति एकड़ औसतन 30 से 40 क्विंटल उपज प्रदान करती है, जो औसतन 28 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ उपज प्रदान करती है। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर बैन करने का निर्णय लिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा डी। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों को आवास अधिकार दिए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियां अधिकार पाने वाली पहली जनजाति थी। ठीक है, बैगा जनजाति जो छत्तीसगढ़ की है वह दूसरी जनजाति बनी, लेकिन पहली जनजाति कौन थी, तो पहली जनजाति जो है वह कमार जनजाति है। कमर नहीं कमार होता है। ठीक है, कमार जनजाति का नाम है। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका ए। अगर अभी देखा जाए पीवीटीजी के तहत तो लगभग 75 जनजातियां जो हैं इसके तहत अधिसूचित हैं। ठीक है, और प्रधानमंत्री जनमन योजना यही पीवीटीजी वर्ग के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा पिछले 15 नवंबर को लॉन्च किया गया था। 1 अक्टूबर 2023 को स्वच्छता ही सेवा अभियान के तत्वावधान में आयुष मंत्रालय के द्वारा 1 तारीख 1 घंटा एक साथ मनाया गया। स्वच्छता ही सेवा 2023 का क्या विषय है, कचरा मुक्त भारत इसका मुख्य थीम है, विषय है 64 का आंसर हो जाएगा ए। बताइए, हाल ही में ईसीआई के द्वारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है जो कि उम्मीदवारों और चुनाव प्रबंधन से संबंधित है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि इनकोर ऐप। यह रिटर्निंग अधिकारियों के लिए एक संपूर्ण एप्लीकेशन है जो डाले गए मतों को डिजिटाइज करता है, राउंडवार डेटा को सारणीबद्ध करता है तथा फिर मतगणना की विभिन्न वैधानिक रिपोर्ट तैयार करता है। तो 65 का आंसर हो जाएगा ए। यह परियोजना डीआरडीओ के अधिकार क्षेत्र में है। यह स्वदेशी लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली है। इस प्रणाली में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की 3 परतें शामिल होंगी, जिनमें से प्रत्येक को अलग अलग दिशा पर लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया है। ऊपर निम्नलिखित में से किस विकास का उल्लेख किया गया है, तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कुसा, प्रोजेक्ट कुसा। ठीक है, 66 का आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट कुसा, यानी कि 66 का आंसर हो जाएगा ए। यहाँ पर प्रोजेक्ट कुसा के बारे में दिया गया है, आप लोग इससे जानकारी ले सकते हैं। प्रोजेक्ट कुसा डीआरडीओ का जो मुख्य लक्ष्य है 2028-29 तक इसको चालू करना है। बिहार सरकार ने बिहार के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा मांगने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। लंबे समय से विशेष श्रेणी की मांग की जा रही है, तो इससे संबंधित सही विकल्प को चुनना है। सही विकल्प कौन सा है, ठीक है, SCS यानी कि स्पेशल विशेष श्रेणी का दर्जा। इसको 5वें वित्त आयोग की सिफारिश पर 1969 में पेश किया गया था। सत्य है, यह एक वर्गीकरण है जो केंद्र के द्वारा उन राज्यों के विकास में सहायता के लिए दिया जाता है जो भौगोलिक या सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। यह भी सत्य है। 1969 में 3 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय को दर्जा दिया गया। यह गलत है। ठीक है, अब 1969 में देखेंगे तो 3 राज्यों को के अलावा भी कई सारे राज्य, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, इन सबों को प्रोवाइड किया गया है। लेकिन इसका एक मिनट यहाँ पर है 1969 में ही इन तीनों को दिया गया है। यह सत्य है कि 1969 में इन तीनों को दिया गया है, लेकिन इसके अलावा देखेंगे कि और कई सारे ऐसे राज्य हैं जिनको स्पेशल स्टेटस दिया जा चुका है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल, उत्तराखंड, ऐसे और भी राज्य हैं। टोटल मेरे ख्याल से वर्तमान समय में 11 राज्य हैं जिनको इस श्रेणी में रखा गया है। मित्र देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास से परिचालन की दृष्टि से रचनात्मक जुड़ाव होता है और हमारे सशस्त्र बलों के कौशल में वृद्धि होती है। देखिए, हर एक प्रश्न का पहला इसका स्टेटमेंट बेकार का दिया गया है। ठीक है, इसका कोई औपचारिक महत्व भी नहीं है। मित्र डायरेक्ट यहाँ पे पूछना चाहिए था कि मित्र शक्ति 2023 भारत और किस देशों के बीच संचालित की जाने वाली एक युद्धाभ्यास है। ठीक है, तो मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित की जाती है। 68 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट
किसके द्वारा जारी की जाती है? अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट। तो अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट यूएनईपी के द्वारा जारी की जाती है, एनवायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र एनवायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। 69 का आंसर ए। ब्लॉकचेन एक वितरित खाता प्रौद्योगिकी है जो बिचौलियों की आवश्यकता के बिना कई पक्षों के बीच लेन देन को सुरक्षित और पारदर्शी रिकॉर्ड रखने में सक्षम बनाती है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा शुरू की गई ब्लॉकचेन आधारित परियोजना का क्या नाम है? जिसका नाम है फाल्कन। आंसर हो जाएगा ए। हाल ही में भारत ने उड़ीसा तट से प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो प्रलय मिसाइल से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? इसको डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है, सत्य है। और इसकी पेलोड क्षमता 500 से 1000 केजी है, यह भी सत्य है। लेकिन मारक क्षमता 500 से 800 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता नहीं है, बल्कि 350 से 500 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। तो 1 और 3 सत्य है, केवल 2 इनमें से सत्य है और ऑप्शन नंबर 2 गलत है, यानी कि 3 में से 2 स्टेटमेंट सत्य हैं। 71 का आंसर बी। सोमवार को मुंबई में 141वें आईओसी सत्र में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में क्रिकेट के प्रवेश को औपचारिक रूप प्रदान किया गया है। क्रिकेट आखिरी बार 1900 के पेरिस ओलंपिक में केवल 2 टीमों के बीच खेला गया था। वे 2 टीमें कौन थी? तो आखिरी बार ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के बीच खेला गया है। 72 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। देखिए अभी हाल ही में 5 नए खेलों को शामिल किया गया है उस ओलंपिक समिति के द्वारा, ठीक है, जिसमें बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, लाक्रेस, क्रिकेट, झंडा फुटबॉल और स्क्वैश शामिल है। इन 5 का नाम आप लोग याद रखेंगे। कार्बन नैनोफ्लोरेट्स कार्बन परमाणुओं से बनी अनोखी नैनो संरचनाएं हैं। कार्बन नैनोफ्लोरेट्स के बारे में निम्न कथन पर विचार करें। सही कथन को चुनना है, कौन सा कथन सही है। पहला है कि इसे आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं ने बनाया, गलत। आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं ने नहीं, बल्कि आईआईटी बॉम्बे के शोधकर्ताओं ने बनाया है, पहला गलत। यह 100% दक्षता के साथ सूर्य की रोशनी को ऊष्मा में परिवर्तित करता है, यह भी गलत। यह 100% नहीं, बल्कि 87% दक्षता के साथ सूर्य की ऊष्मा को बदल सकता है, दूसरा भी गलत। यह अवरक्त, दृश्य प्रकाश और परावैंगनी सहित अनेक आवृत्तियों पर प्रकाश को अवशोषित करता है, यह सत्य है। तो पहला और दूसरा गलत है, तीसरा सही है। तो केवल एक कथन सत्य है, यह आंसर हो जाएगा 73 का ए। यह आसान प्रश्न है। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की स्थापना 2004 में उन शहरों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी जिन्होंने रचनात्मकता को टिकाऊ शहर विकास के लिए एक रणनीतिक कारक के रूप में पहचाना है। अब आपको मैच करना, यहाँ पे बताना है कि जो मैच किया हुआ है क्या वे यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की जो सूची है उससे मैच करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए, पहला है कोझिकोड। कोझिकोड आपने सुना होगा, कोझिकोड साहित्य से संबंधित है, साहित्य का शहर। तो पहला गलत दे दिया, संगीत नहीं होगा, कोझिकोड साहित्य होगा, पहला गलत। ग्वालियर साहित्य नहीं, बल्कि ग्वालियर संगीत होगा। ये दोनों को ऊपर नीचे कर दिया, ठीक है। अब ये जो 3, 4 और 5 है, ये दोनों सत्य है। तो केवल इसका आंसर हो जाएगा, जो सत्य है 3, 4 और 5, यानी कि 74 का आंसर हो जाएगा सी। कौन सा देश विश्व कॉफी सम्मेलन और एक्सपो 2023 की मेजबानी करने वाला पहला एशियाई देश बना है? तो भारत के बेंगलुरु में। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ होता है? कर्नाटक में, इसीलिए कॉफ़ी सम्मेलन बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया। 75 का आंसर सी। हाल ही में खबरों में रहा मून स्नाइपर किस देश का चंद्र अंतरिक्ष मिशन है? तो मून स्नाइपर जो है वह जापान का चंद्र मिशन है, जापान का अंतरिक्ष एजेंसी है जाक्सा, ठीक है। तो 76 का आंसर हो जाएगा डी। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के बारे में विचार करना है। कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन के बारे में यहाँ पर विचार करके बताइए, ठीक है। पहला, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इस रैंकिंग में सर्वोच्च स्थान हासिल किया है, यह गलत है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी फर्स्ट रैंक पे है, ठीक है। इस रैंकिंग में भारत चौथा प्रतिनिधित्व करने वाला देश है, यह सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है? केवल 2 सत्य है, इसका आंसर हो जाएगा बी। देखिए भारत का इसमें 91 यूनिवर्सिटी शामिल है, ठीक है।
किस राज्य की कैबिनेट ने सितंबर 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी का दर्जा दिए जाने की मंजूरी दी है? यह बहुत महत्वपूर्ण है, झारखंड के द्वारा ऐसा किया गया, ठीक है। और यह जो झारखंड के द्वारा उसको पेंशन और ट्रांसजेंडरों को जो पेंशन उन लोगों की दी जाएगी, इसके लिए मुख्यमंत्री के द्वारा जिस स्कीम की शुरुआत की गई है वह मुख्यमंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। इसके तहत 1000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप में, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने सितंबर 2023 में यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पहली बार महिला एकल का खिताब जीता? तो आंसर हो जाएगा इसका सी, यानी कि कोको गॉफ। 79 का आंसर सी। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है, ठीक है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस व्यक्ति को किस क्षेत्र में मिला है? यह हालांकि महत्वपूर्ण सवाल नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे सवाल में है तो मैच कर लीजिए। इसका आंसर दिया है ए, यानी कि अश्विनी कुमार जीव विज्ञान, अक्कटू टी बाजू रसायन विज्ञान, दीप्ति रंजन साहू इंजीनियरिंग और नीरज कयाल को गणित के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया। तो 80 का करेक्ट आंसर ए। यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट की विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों की रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश कौन सा है? तो न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट की सूची में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश है स्विट्जरलैंड। 81 का आंसर हो जाएगा बी। पूंजी स्कीम के बारे में विचार करना है। कौन सा कथन गलत है पूंजी स्कीम के बारे में? तो पहला तो सत्य है कि यह एक प्रकार की निवेश धोखाधड़ी है जो निवेशकों को कम या बिना जोखिम के उच्च रिटर्न का वादा करती है। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट क्या सेबी के दायरे में आती है? यह गलत है, यह सेबी के दायरे में नहीं आती है, ठीक है। यह सेबी के दायरे में नहीं आती, दूसरा गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा गलत है? 82 का आंसर बी। विश्व ओजोन दिवस के बारे में विचार करना है। कौन सा कथन सही है? तो प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए जाने की याद में विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, सत्य है। दूसरा, इस बार का थीम 2023 में पृथ्वी पर जीवन की रक्षा में वैश्विक सहयोग था, गलत है। 2023 का अगर विश्व ओजोन दिवस का थीम देखेंगे तो यहाँ पर लिखा गया है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत को ठीक करना और जलवायु परिवर्तन को कम करना, इसका थीम था। डायरेक्ट आप याद रखें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, आधा आप लोग हमेशा याद रखें। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने किस राज्य के विश्वनाथ घाट को 2023 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि असम। यानी कि विश्वनाथ घाट जो है वह असम में स्थित है। 84 का आंसर बी। हाल ही में भारत के प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन का निधन हो गया है, उनके बारे में कौन सा कथन सत्य है? वे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में प्रसिद्ध थे, बिल्कुल सत्य है। उन्होंने एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की और उच्च उपज वाले चावल के बीज विकसित किए हैं, जिसके कारण भारत में हरित क्रांति है, यह भी सत्य है। दोनों सत्य है, लेकिन आंसर इसका गलत दिया है। आंसर इसका ए नहीं, आंसर इसका सी होना चाहिए, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में देखिए स्पष्ट इसका डिटेल किया गया है, लेकिन यहाँ पे आंसर इसका गलत लिखा गया है। सैयद मुश्ताक ट्रॉफी एक घरेलू टी20 क्रिकेट चैंपियनशिप है, वह बिल्कुल सही है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी पहली बार छत्तीसगढ़ ने जीता, गलत। पहली बार पंजाब ने जीता है, ठीक है। तो कौन सा गलत है? केवल 2 गलत है, पहला तो सत्य है। 86 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए, यह बहुत आसान है, मैच करना है। उम्मीद है कि आप लोग इसे सही करेंगे। ऑपरेशन अजय, इजराइल हमास युद्ध, ठीक है। तो ए का हो जाएगा 4 ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन कावेरी, सूडान में फंसे भारतीयों को वापस निकालने के लिए, बी का 1 हो जाएगा। ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था उसकी सहायता के लिए, सी का हो जाएगा 2, ठीक है। डी का हो जाएगा ऑपरेशन गंगा, रशिया यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। 4 1 2 3, इसका आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से किस खेल को ओलंपिक गेम्स लॉस एंजल्स 2028 में शामिल किया गया है? अभी हमने ऊपर बताया था, याद करिए, जब हमने बताया था कि क्रिकेट को इसमें पहली बार शामिल किया गया तो हमने एक सवाल दिया था कि आखिरी बार किन 2 देशों के बीच खेला गया था। तो उसका एक्सप्लेनेशन में हमने बताया था कि इस बार 4 खेलों को शामिल किया गया है, जिनमें से ये सभी शामिल हैं। क्रिकेट, फ्लैग फुटबॉल, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, लैक्रोस, ये सारे शामिल हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में 125 देशों में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 125 देशों में भारत को 111वां स्थान प्राप्त हुआ है।
हाल ही में यूएन की 78वीं वर्षगांठ मनाई गई है। बताइए इनमें से कौन यूएन का हिस्सा है। देखिए यूएन के 6 अंग हैं, आप सभी जानते होंगे। ये 4 अंग तो हैं ही, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये 4 अंग हैं। इन 4 के अलावा 2 अंग हैं जो कि महासभा और सचिवालय। ठीक है, तो कुल मिलाकर यूएन के 6 अंग हैं। 4 अंग यहाँ पे लिखा गया है और 2 अन्य में महासभा और सचिवालय। तो इसका आंसर, ये चारों सत्य हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी। भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल किस राज्य में स्थित स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में स्थापित की गई है। इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अक्टूबर 2023 में ईयू और भारत ने अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कहां पर आयोजित किया। तो गिनी की खाड़ी में ईयू और भारत के बीच पहला नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया है। निम्न में से किस भारतीय शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क 2023 की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, तो देखिए 2 शहरों को इस बार शामिल किया गया है, ग्वालियर और कोझिकोड। ग्वालियर को संगीत के लिए चयन किया गया है और कोझिकोड को, अभी हमने ऊपर मैच करवाया था, कोझिकोड को साहित्य के लिए। ठीक है, तो इसका 93 का आंसर हो जाएगा ए। जल के लिए महिलाएं के लिए जल किस मंत्रालय का पहल है। तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालयों का पहल है कि जल के लिए महिलाएं और महिलाएं के लिए जल, इसका आंसर हो जाएगा ए। नवंबर 2023 में भारत के 12वें CIC मुख्य सूचना आयुक्त CIC के रूप में किसने शपथ ली है। तो हीरालाल समरिया। और इनके साथ तो एक तो जुड़ा हुआ है कि भारत के 12वें CIC हैं, इसके अलावा भारत के पहले दलित CIC बनने का गौरव इनको प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। हाल ही में कौन फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2023 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय शतरंज खिलाड़ी बनी। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि रमेश बाबू वैशाली। निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाला पहले बल्लेबाज बने हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाला पहला बल्लेबाज बना है एंजेला मैथ्यूज। ये श्रीलंका के बल्लेबाज हैं। 97 का आंसर हो जाएगा ए। एक्चुअली वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ यह खेल रहे थे और टाइम आउट होने वाले पहले बल्लेबाज बने, जिसकी काफी चर्चा हुई थी और आलोचना भी की गई थी। ठीक है, ग्लोबल टीवी रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सत्य है टीवी रिपोर्ट से संबंधित। WHO के द्वारा जारी की जाती है, बिल्कुल सत्य है। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में उपचार कवरेज में सुधार हुआ है और अनुमानित 80% टीबी मरीज तक उपचार कवरेज पहुंच चुका है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 19% अधिक है। दोनों कथन सत्य हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। हाल ही में चर्चित CTBT व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार करें। हाल ही में रूस CTBT से बाहर हो गया है और यह बिल्कुल सत्य है कि रूस जो है CTBT से बाहर हो चुका है। इस संधि में भारत के द्वारा अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए गए, यह भी सत्य है, क्योंकि भारत के द्वारा भेदभावपूर्ण संधि कहकर इसे खारिज कर दिया गया है। तो दोनों सत्य हैं। प्रश्न है कि कौन सा कथन गलत है। तो दोनों में से कोई गलत नहीं है, क्योंकि दोनों सत्य हैं। तो 99 का आंसर हो जाएगा डी। और आज का हम लोग लास्ट सवाल डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, बाकी आज सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का करेंट अफेयर हो गया। कल हम लोग फिर अगले महीने का दिसंबर का डिस्कस करेंगे और उसके बाद एक एक करके हम लोग सारे मंथ का जो करेंट अफेयर है उसे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो लास्ट सवाल है कि चर्चा में रहा PM जनमन योजना किससे संबंधित है। आप याद करिए, अभी हमने जब PVTG ग्रुप, जब मैं डिस्कस कर रहा था PVTG ग्रुप जनजाति से संबंधित, तो हमने बताया था कि 15 नवंबर को 2023 में इन्हीं PVTG ग्रुप के आर्थिक सामाजिक विकास के लिए PM जनमन योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री के द्वारा की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि PVTG वर्गों का विकास। PVTG यानी का हिंदी होता है कमजोर जनजातीय समूहों के उदय। ठीक है, इसका कुल इसके तहत बजट 24,104 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की गई है। तो इस तरह 100 का आंसर हो जाएगा डी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में सितंबर, अक्टूबर और नवंबर महीने की वर्ष 2023 की करंट अफेयर से संबंधित 90 डेज प्लानर सीरीज का MCQ हमने डिस्कस किया है। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है @ISPC सेंटर को आप लोग ज्वाइन कर लें और हमारे यूट्यूब चैनल अगर आप लोग नए हैं तो इसे भी सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर साझा करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।